नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, बिजनेस में प्रॉफिट कब से होगा? पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया है, क्या नुकसान तो नहीं होगा पार्टनरशिप में? और नौकरी में प्रमोशन या विदेश में जॉब, क्या मुझे मेरे लिए सही रहेगा? और बच्चों से रिलेटेड पूछा है और वाइफ से रिलेटेड पूछा है, उसकी नौकरी से रिलेटेड पूछा है। तो भैया ये हाथ तो पता है क्या कहता है, दो नाव में पाँव नहीं रखना। आप 31 साल 11 महीने के बाद से बिजनेस को में लॉसेस हैं, दिख रहे हैं, तो हैंड ओवर करना हो तो कर ले, पूरा मत करना 32-33 में, ठीक है। 31 में आपका सिजेरियन या बहन को दिक्कत, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और उसके बाद 33.3 या 4 के बाद ना आपकी वाइफ को दिक्कत है ना आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश मैंने लिखा है आपके रास आने वाला है। पीआर के लिए भी अगर आप कर सकते हो तो 36-37 में वो भी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे सही हो सकती हैं। लेकिन आप डाइवर्टेड हो, 37-38 में आपके घर पर बीमारियां, वास्तु दोष आया हुआ है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा। 40-41 में कोई भी प्रॉपर्टी डिसमेंटल नहीं करोगे। करनी हो तो 42 से 44 साल के बीच में करना, दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी होनी चाहिए ज़्यादा और बाहर कम, यानी आप कमाओगे। अब मुद्दा है बिजनेस से कमाओगे या नौकरी से कमाओगे। मेरे को नौकरी लग रहा है, वो भी विदेश लग रहा है, लेकिन ड्वेल माइंड है आपका कि मैं ऐसा करता हूं कि अगर वाइफ की नौकरी नहीं लगती तो उसे अपने पास बुला लूंगा, लग जाती है तो उसको, तो फिर मैं अपना सारा छोड़ के आ जाऊंगा। भाई ये क्यों? बिजनेस भी करोगे तो बिजनेस जो है छोड़ देना, हैंड ओवर कर देना। क्यों भाई ऐसे काम क्यों सोचते हो? आपने गलत टाइम पीरियड पे बिजनेस शुरू कर दिया, वो आपने देखना है। आपने कहा मैंने सारा पैसा लगाया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर जो है कुछ पैसा जो है पापा का ने भी हेल्प करी। चीज़ें कैसे समझ आती हैं, क्या आपकी लाइफ में कौन से साइन कहाँ पर इंडिकेट करते हैं। देखो ये जो साइन है, ये 2 रेखाओं के साथ बनाया है ऐसे। यहाँ से पापा अपने भाइयों से या समथिंग 17 साल से थोड़ा कम हो गया होगा। इसके बाद एक साइन था ऐसे और ऐसे, ये है यहाँ पर 15 से 16 साल के बीच में चेंजिंग। या तो आप पापा के पास जाओगे या पापा आपके पास आएंगे, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये है यहाँ पर। तो साइन को देखकर समझ आ जाता है कि चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग। वो तरक्की का साइन था, इसने ट्रायंगल बना रखा था, तो इसमें ये क्या होता है, प्रॉपर्टी के साइन होते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी से आना जाना, जगह चेंज। इससे पहले भी है, इससे पहले भी है। तो ओवरऑल यहाँ से मैंने चीज़ें चेंजिंग देखी हैं 7 से 8 साल के। साथ में कोई बीमार पड़ा होगा आपके घर पे, आपके पेरेंट्स, अपने सिबलिंग या कोई समथिंग उससे रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड, 7 से 8 के बीच में चेंजिंग। फिर इस जगह पर पापा चले गए होंगे, कोई प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड होगा 11 से 12 में, ठीक है। ये साइन किस चीज़ का है? देखो इसके ऊपर ये साइन बना हुआ है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये मतलब समझाओ इसके ज़रा। देखो पहले ये साइन था, ये तो हो गया हमारा कोई कॉलेज का, समझ रहे हैं, लेकिन इसको काट रखा है, इस पर ज़्यादा फोकस डाल रखा है ना। तो कॉलेज में जिसमें एडमिशन चाहते थे, उसमें जिस सब्जेक्ट में चाहते थे उसमें ना होकर, लेकिन इसने कहा और ऊपर ट्रायंगल ने कहा चलो कुछ नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? लॉसेस नहीं जाता, साल का लॉसेस नहीं जाता अगर ये साइन बने होते। तो ये देखो, आप इसको हटा कर देखो, इस पर फोकस ज़्यादा दे रखा है ना, लेकिन बना रखा है, और इसके ऊपर ये साइन बना रखा है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना रखा है। 18 से 19 साल ये सारी चीज़ें हुई होंगी। अब इससे ऊपर ये वाले साइन पर क्या है? देखो इस पर है एक रेखा पर ट्रायंगल बना रखा है, ये तो 23वां साल है। यहाँ तो विदेश से रिलेटेड आपने कोई पासपोर्ट या वीज़ा से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करी है, ये आपने कोई कोर्स से रिलेटेड सोचा होगा। इसके ऊपर ट्रायंगल बने हुए 24-25 में,
24-25 में आपकी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें, ये नौकरी से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ से रिलेटेड ये रेखा बनी है, ये नौकरी से रिलेटेड, इसमें कट का निशान है ना। अब क्या है, नौकरी चेंज करने की संभावना 26 में, और इसके बाद इस पर वर्किंग शुरू कर देना, वर्किंग शुरू कर देना। ये है आपका साइन जो कि आगे जाकर इस पर ट्रायंगल बना रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ तक तो ठीक है और इसके बाद आपको दिक्कत आएगी। तो आपकी 27 साल पर आपने कोई बिजनेस से रिलेटेड जो कि पहले सोचा था 26 में, 27 में बिजनेस से रिलेटेड। अब ये वाले जो साइन है ऊपर देखो, ये देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि हर एक चीज़, ये क्या साइन क्यों आया, ये क्या साइन है, इस साइन ने इस साइन के साथ मैच करके सारे ऐसे ऐसे साइन बना रखे हैं ना, इसी पर ट्रायंगल बन रहे हैं ना। ये क्या है, पिताजी ने हेल्प करी है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं हार्ट लाइन को टच करेंगी आगे जाकर। हार्ट लाइन जो है हार्ट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो 27 से 28 में पिताजी ने कोई हेल्प करी है पैसों से रिलेटेड, उस पर ट्रायंगल बने हुए हैं। आप पूरी मेहनत लगा के बैठे हो कि ये मेरा बिजनेस चले चले, इस पर कट का निशान आने लग गए हैं। अब ये वैसे तो ये यहाँ पर ये एक साइन है, लेकिन इस पर कट का है। अब ये क्या कहते हैं, मेरा बेनिफिट कहाँ पर है, ये लाइन ही चेंज हो रही है ना। आप अपने बिजनेस से हटकर फिर आप नौकरी की तरफ जा रहे हो ना। ये 32-33 साल है, ये 32-33 साल है। ये साफ ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। जब भी विदेश को देखो, मैं कहता हूँ माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में देखना, यहीं पर सारी चीज़ें बन रही थी। मैंने यहाँ पर पकड़ा, नीचे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में ये चेंजिंग दिखा रहा है, ये लाइन चेंजिंग की दिखा रही है। फिर देखो ये क्या है, ट्रायंगल बना है, लेकिन ये ट्रायंगल्स कहाँ बने हैं, आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ट्रैवलिंग की रेखा बनती जा रही है, और फिर आप आगे जाकर अपनी लाइफ में ये देखो कमाई भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ये देखो ट्रायंगल्स बने हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की है उसे बेचकर आप आगे उसमें भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी कमाओगे, अपनी से भी कमाओगे। मुद्दा है विदेश में रहो, विदेश में रहो, विदेश में रहो, वही आपकी लाइफ का निचोड़ है। अगर आप इंडिया में भी आते हो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कहाँ पर, और नौकरी से बता देता हूँ कहाँ पर दिक्कत आएगी। ये हाथ दोनों तरफ से कमा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इतना कहा है, विदेश में माइंड सेट हो रहा है, विदेश में, विदेश से रिलेटेड चीज़ें आगे करोगे वो सही रहेगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी सोच सकते हो। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को पैरेलल समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, प्रॉफिट कमाओगे, ये रेखा प्रॉफिट कमाएगी, ये आपको सेटलमेंट करवाएगी, ये सारी चीज़ें आप कमाई करोगे, आगे बढ़ोगे, और अपनी लाइफ में आप तरक्की की रेखा, आप अपने स्टेटस को आगे बढ़ाओगे डेफिनेटली, आप, आपकी बीवी, आप सारे लोग। लेकिन कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो इस पर एक डॉट का निशान था 7 पर, इसके बाद 7 से 8 के बीच में जगह चेंज। ये क्या है, ये भी आना जाना। ठीक है, ये क्या है, जगह चेंज वापस। इसके बाद इसका मतलब है आपके घर पर ये साइन पिताजी थोड़ा बोलना छोड़ दिया होगा, कम कर दिया होगा। अब देखो ये साइन पे क्या था, कॉलेज से रिलेटेड है, इस पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन ये और ऊपर ट्रायंगल बना हुआ था, तो मैंने कहा 18-19 में पहले दिक्कत आई होगी कॉलेज और सब्जेक्ट से, लेकिन आगे बढ़ गए होगे आप, इससे रिलेटेड। ये क्या है, कोर्स कर रहे हो, आना जाना, प्लस ये विदेश। इसके ऊपर देखो छोटा सा ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल। ये क्या है, नौकरी। इसके बाद नौकरी में दिक्कत, ये बदलना चाह रहे हो। ये क्या है, यहाँ से ये है बिजनेस, ये बिजनेस है, यहाँ से बिजनेस शुरू 27, जो कि पहले से 26 में भी डॉट है, ये आगे बढ़ रहा है 25 से, यानी माइंड 25 से डेवलप है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन नौकरी कर रहे हो। ये पैसा लिया है, उसे उतारना है, वो कैसे देखेंगे? ये देखो, ये देखो, ये वाला जो साइन है ये है पिताजी का। ये क्या है? 27 साल पर। इसने क्या करा, थोड़ा पहले से भी मदद की और उसके बाद ये यहाँ के पैसा आपने लगा दिया उस पर। ये आप चाहत है कि मेरी बढ़ेगी, करो आप, अभी तक तो ठीक है, लेकिन इन साइनों के मतलब ये आते हैं मुसीबतें हटेंगी नहीं, मुसीबतें हटेंगी नहीं। ठीक है, अब ये 30 का जो ट्रायंगल है ना, इसे यूज करो कि यहां पैसा उतार रहे हो, उतारो, जो करना है करो यहां पर। अब मुद्दा ये आता है, ये 30 का एक ट्रायंगल है, या तो ये बच्चे से रिलेटेड सोच लो आप यहां पर, या वाइफ की नौकरी से रिलेटेड सोच लो। नौकरी से रिलेटेड सोचते हो फिर तो ठीक है, बच्चे के लिए सोचते हो, बच्चे के लिए मैंने कहा है। इसके बाद देखो ये दिक्कतें आ रही है ना, तो यहाँ पर देखो आगे भी दिक्कत है एक, ये देखो, ये वाला जो सान पर दिक्कत आएगी 31 में एक मुसीबत, दो मुसीबत, ये डॉटेड है, ये सिजेरियन भी है, बहन को भी है, यहाँ आपको ध्यान देना है। 33 विदेश, ये क्या है? वाइफ, यानी आप विदेश गए हुए हो, वहाँ दिक्कत वाइफ को भी आई है, आप चाहते हो वाइफ भी आ जाए। लेकिन इसके बाद 33 पॉइंट कुछ के बाद ही, नीचे देखना, 33 पॉइंट कुछ के बाद ही मैंने ओके करना शुरू कर दिया है आपकी वाइफ के लिए। यहाँ पर ये सही है, ये सही है, यहाँ विदेश चेंज हुआ है 35 पर, 35 से 36 पे। फिर आपको 37, ये तरक्की की रेखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ डबल डबल आ रहा है ना 37.5, और ये बीमारी की है, वैसे पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी है, इसलिए रुक गई है ना, इन्वेस्टमेंट करी है, यहाँ दिक्कत है 40 में। इनका मतलब ये है, अब इसको कैसे समझते हैं वो देखो। देखो जैसे ये 22वें साल पर बहन या किसी को दिक्कत, ये देखो, ये 26 से 27 में ट्रायंगल बना है ना, सूर्य पर्वत है ना, ये आपके घर पर कोई घर की रेखा है, किसी का रिश्ता आया होगा 24 से 25 में, ये साइन इसलिए बने। और आपकी लाइफ में भी 24 से 25 में 2 ट्रायंगल थे, ये देखो 24 में भी ट्रायंगल, 25 में भी ट्रायंगल, ये घर, तो ये क्या हुआ, ओकेशन हो गए। ये ट्रायंगल नहीं आता, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं आता तो आप बिजनेस नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें नीचे ये वाले सारे साइन है, ये वास्तु दोष, कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करा लीजिएगा। लेकिन ये क्या है, पैसा उतारना, ये क्या है, पैसा उतारना, ये भी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद है ये दिक्कत। अब ये दिक्कत आई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। 32 और 33, ऊपर 33 बताया था, 33.3 से मैंने लिखा है वाइफ, वो भी ठीक है, आप भी, आपका भी कुछ नहीं, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए, कुछ नहीं होता, 35 ठीक है, लेकिन 35-36 में जगह चेंज हो रही है, वैसे ठीक है। वो आपने विदेश में गए थे तो वहाँ आपका विदेश चेंज हुआ था। यहाँ आपने, अभी पहले मैं नौकरी से रिलेटेड बता देता हूँ, डुअल माइंड चल रहा है ये, यहाँ बीमारी आएगी, वास्तु दोष है, कोई कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा। फिर 39 ठीक जाएगा, 40-41 में डिसमेंटल करना चाह रहे हो मत कीजिएगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन या ये इसके दाम बढ़ना, इन्वेस्टमेंट, तो ये है इन्वेस्टमेंट की रेखा। ये तो रही आपकी नौकरी, नौकरी से रिलेटेड आपने कदम उठाना है तो आप उठा सकते हो। अगर अभी उठाना हो, सपोज 30वां साल, तो 30 में ये क्या है, गुड है, गुड फॉर जॉब। ऊपर क्या था 30 में ट्रायंगल, गुड फॉर जॉब, मैंने बीबी के लिए भी कह दिया था। 31 मैंने कहा था, गलत है। अब ये तो जॉब के लिए सही समय है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिक्कत, दो दिक्कत, लेकिन रिकवर करते रहो, यहाँ पर रिकवर करते रहो, आना जाना 30-31, लेकिन 31 में सिजेरियन, बहन को दिक्कत। 32 आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 32-33 में बचाव, ये हैंड ओवर करना, फिर पूरा मत करना। लेकिन यहाँ के बाद से वाइफ प्लस पॉइंट है, आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट है, विदेश में प्लस पॉइंट है,
अगर बिजनेस में है तो 32-33 में है बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 32-33 में दिक्कत है। फिर यहीं शुरू करते बिजनेस तो कोई दिक्कत नहीं आती, 33 पॉइंट 33.5 से कर लेते। फिर दिक्कत आएगी 35-36 में आएगी, फिर आएगी 37.5-38 में। ये लोन या उतारना थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ समय, घर पे एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम, ये आएगी 37-38 में, कोई बीमार पड़ सकता है। 39 ठीक जाएगा। 40-41 में ट्रैवलिंग की रेखा है, कोई चीज़ बेचोगे नहीं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर दाम बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन करा लेना, ये ट्रैवलिंग की रेखा, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं चाहता हूँ नौकरी में सक्सेस और लेवल बढ़ेगा। बिजनेस में एक करे कोई बिजनेस, असिस्ट करते रहो, ये कर सकते हो, ये इससे कमाई हो सकती है। इंडिया प्रॉपर्टी लो, बाहर 37-38 के बाद से सेटलमेंट, ये है आपकी लाइफ। अगर अपने हिसाब से चलते रहोगे बहुत परेशानी। कॉम्प्लिकेटेड हाथ है, सोच कॉम्प्लिकेटेड है, सोच कॉम्प्लिकेटेड है। जॉब कर रहे हो, बिजनेस बीच में रख लिया, बिजनेस कर लिया, ज़्यादा पैसा लगा लिया और प्रॉफिट करने की सोचने शुरू कर दिया। अब माइंड डाइवर्टेड है, विदेश जाने के लिए सोच लिया। उधर से अगर नहीं लगती वाइफ की नौकरी, विदेश चले जाती है, नहीं लग जाती है तो मैं आ जाऊंगा छोड़कर, फिर मैं यहाँ पर बिजनेस कर लूँगा। यहाँ दिक्कत आएगी, फिर मैं विदेश चला जाऊँगा। अरे भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाए ऐसे सोचूं तो। एक तरफ रखो, एक तरफ रखो, एक तरफ रखो, ठीक है, एक तरफ, तब सक्सेस लेवल मिलता रहेगा। डिसमेंटल करने का मतलब है बाहर टिक रहे हो, इसलिए इंडिया में छोड़कर विदेश में ही सब कुछ करना चाह रहे हो। कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, लेकिन दिमाग वहीं चलता रहता है। मैं तो इतना कह रहा हूं, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको लगता है मैं सेट हो सकता हूं, आगे बढ़ो, लेकिन हाफ माइंड से करते रहोगे, सेटलमेंट भी नहीं होगा। हाफ माइंड से करते रहोगे। बिजनेस से भी क्यों हैंडओवर करने की सोचना है, विदेश को छोड़ दो ना। अगर हैंडओवर ही करना है तो 32-33 आराम से रखो, हैंडओवर मत करो अपने बिजनेस को। मैं ये गाइडेंस देना चाह रहा हूं भाई, इस समय पर यहां तक तो उतार रहे हो ना, यहीं पर तो आपका माइंड डाइवर्टेड हो रहा है ना। 32-33 में इन्वेस्टमेंट मत करना, बिजनेस पर पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना। लेकिन ये विदेश की रेखा बनी है, इसलिए आगे बढ़ रहे हो। एक तरफ एक तरफ एक तरफ घोड़े वाला सिस्टम बना लो। इस वीडियो को 10 बार ही देखो। मेरा मेन मोटो, मैं बार बार कह रहा हूं, विदेश विदेश विदेश। ये हाथ ही विदेश की तरफ जाना चाह रहा है, ये बिजनेस को भी खत्म करके विदेश में जाना चाह रहा है। ये अपनी वाइफ से रिलेटेड चीजों पर भी मैंने कहा है कि आप उसे भी ले जाना चाह रहे हो, लेकिन अगर उसकी जॉब लग जाती है तो खुद आना चाह रहे हो। अरे भाई, इतना कंफ्यूजन लाइफ में, इतना कंफ्यूजन मत रखो यार, इतना कंफ्यूजन। डिसमेंटल का मतलब है ये इंडिया वाली प्रॉपर्टी को छोड़कर बाहर सेट होना, तो भाई हो जाओगे। एक तरफ रखो, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मत बनाओ, एक तरफ करो। इस वीडियो को आराम से देखना कि बिजनेस में यहाँ दिक्कत है। यहाँ अगर इससे पहले मैं विदेश चला जाता हूँ तो 32-33 में आना पड़ेगा, कोई बीमार होगा। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर मुझे हैंडओवर भी करना है, पूरा मत करना बिजनेस, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ दिक्कत आएगी, फिर इधर दिक्कत है, ये फैमिली से रिलेटेड है। फिर ये हैंडओवर नहीं करना, ये प्रॉपर्टी डिसमेंटल नहीं करनी। इस जगह पर आना जाना आना जाना आना जाना, यहाँ कोई दूसरा काम साथ में कर लीजिएगा। 40 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सोच समझ के कीजिएगा। 39-40 में, 40-41 में कोई नया काम साथ में पैरेलल पकड़ोगे। 43-44 में कोई काम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना, काम में बढ़ोतरी करना, ये बढ़ोतरी के निशान है। लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन के साथ सूर्य, गुरु, शुक्र
तीनों का उपाय करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ यार, मत बनाओ। आप टाटा बिरला नहीं हो, 2-2 काम 3-3 काम, नौकरी भी कर लो, अपने बिजनेस को भी संभाल लो, ठीक है, सारी चीज़ें कर लो, वो मत करो। बाहर में जाओ, नौकरी करो, लेकिन आप वहाँ की चीज़ों को यहाँ या यहाँ की चीज़ों को वहाँ जाकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि मैं नौकरी करूँगा तो वहाँ बिजनेस सेट करने की सोचूंगा, वहाँ पर जो है फिर मैं अपने घर पूरा बिजनेस वहाँ पर ले आऊँगा। ये है आपकी सोच। स्लो एंड स्टडी विन सरस। आप टाटा बिरला नहीं हो जो बहुत सारे बिजनेसों को इकट्ठा कर ले। आप एक एक चीज को एक टाइम पर करो, बस ये एनालिसिस की मेन जड़ है, ठीक है। 31 में सिजेरियन है, ध्यान रखिएगा। 30 में बच्चे से रिलेटेड सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाइफ की नौकरी से रिलेटेड सोच सकते हो, नहीं दिक्कत आएगी। आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड मैंने कहा है यहाँ प्रमोशन या सारी चीज़ें, यहाँ पर विदेश जाना चाहो चले जाओ। 29, 30, 31 ये सब समय पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई धोखा मिलना, आराम से अपनी चीज़ों को पूरा कंसंट्रेशन लगा कर करना। अब विदेश में ही जाओगे, कंसंट्रेशन कैसे लगेगी? पीछे से कोई धोखा दे देगा, कोई कुछ कर देगा, बेटर है वहाँ से ध्यान हटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है। ये साइन अच्छे हैं, ये साइन अच्छे थे, लेकिन ये साइन एक मुसीबत हटेगी दूसरी को लाएगा। ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह उसमें तरक्की, यहाँ गड़बड़। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो 31 साल तक अच्छा है, लेकिन आप ये कहो टेंशन फ्री रहो, क्योंकि नीचे ये वाली रेखा दे रखी है, इनमें दिखते रहेंगे। तो टेंशन तो भैया आप खुद ले रहे हो। ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस हो जाएगा क्योंकि आपकी सोच कॉम्प्लिकेटेड है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। इसे 10 बारी वीडियो को देखना, अपने आप चीज़ें समझ आएंगी। ये तरक्की के साइन हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो फैमिली से रिलेटेड यहाँ दिक्कत है ना। ये तो यहाँ पर आपने अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत थी, प्लस यहाँ पर आपने अपना अगर नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पर अपना देश चेंज किया था, ठीक है। और इसके बाद से मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में 37 साल के बाद से अपना पीआर से रिलेटेड, तभी तो मैंने कहा यहाँ पर क्या है, ये वास्तु दोष आ रहा है, कोई बीमार हो रहे हैं, और फिर आप अपने पेरेंट्स को वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ जा रहे हैं तो अपनी इस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करना चाह रहे हैं। तो विदेश में ही है चीज़ें, ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ, बाकी आपकी सोच बहुत आपके बस में है ही नहीं, आपकी सोच। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धन्यवाद। पाए ले लीजिएगा।